दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। और इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है पायरोमीटर और उसके टाइप्स। आज का जो टॉपिक है हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए इसको अच्छे से समझें जिससे आप लिख सकें। और समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये पायरोमीटर क्या होता है। तो पायरोमीटर एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हमें फीवर होता है या हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता करना हो तो हम क्या करते हैं? थर्मोमीटर का उपयोग करके हम लोग साइड में दबा लेते हैं, आपने देखा होगा, या मुंह में दबा लेते हैं। उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पर पायरोमीटर है, इससे हम किस टाइप का टेम्परेचर मेजर करते हैं? क्योंकि नॉर्मल थर्मोमीटर से जब हम बॉडी का कर लेते हैं तो पायरोमीटर भी किसी स्पेशल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया होगा। तो ध्यान से सुनें। पायरोमीटर से हम ऐसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं या फिर ऐसी जगह या किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं जिसको हम नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट से टच करा के उस बॉडी का या उस जगह का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। जिस जगह या फिर जिस बॉडी का टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि उससे हम इंस्ट्रूमेंट को टच नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जल जाएगा। ऐसी जगह या फिर ऐसी बॉडी का टेम्परेचर के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, जो लगभग 65 डिग्री सेल्सियस से एबव के टेम्परेचर होते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये कैसे मेजर करता है। तो यहाँ पर जो हमारी मेजर करने का तरीका होता है, वहां पर जो हमारे हम देखते हैं किसी बॉडी या किसी जगह का जब अधिक टेम्परेचर होता है तो वहां पर क्या रेडिएशन निकलती है, हॉट गैसेस बोलते हैं, वो हॉट गैसेस निकलती हैं। उनको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उनको हम मेजर करते हैं। उन्हीं के आधार पर हम पता करते हैं कि उसका उस बॉडी या उस जगह का टेम्परेचर कितना है। अभी डिफरेंट टाइप्स के पायरोमीटर होते हैं, यहां पर लिखें, जैसे रेडिएशन पायरोमीटर हो गया, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर हो गया, ऑप्टिकल पायरोमीटर्स हो गया, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हो गया। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है उसमें ऑप्टिकल पायरोमीटर को मैं समझा चुका हूं, इसका पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो उसको देख लें। आज मैं एक और पायरोमीटर समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, वो है रेडिएशन पायरोमीटर। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वह मैं समझा रहा हूं, रेडिएशन पायरोमीटर। तो आज दूसरे टाइप का पायरोमीटर समझा रहा हूं मैं, रेडिएशन पायरोमीटर। चलते हैं इसका डायग्राम देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रेडिएशन पायरोमीटर का मैंने डायग्राम लिया, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ लें। एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो पूरा सिस्टम बनाया है उसको समझ लें। यहाँ पर क्या एक आई पीस है, क्या आई पीस, ये क्या है? ई पी का मतलब आई पीस, मतलब यहाँ से जो ऑब्जर्वर है वह देखेगा। इधर हमने क्या, इधर क्या होता है? हीट सोर्स। हमने क्या होता है? इधर हीट सोर्स होता है, मतलब जिसका मान लिया मैंने इसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, इसको हम क्या बोलेंगे? हीट सोर्स। हीट सोर्स हो गया। ये लिखा टीसी मतलब थर्मोकपल। क्या है? थर्मोकपल। थर्मोकपल हो। इससी क्या? कॉन्क्लेव लेंस। क्या है? कॉन्क्लेव लेंस है। क्या है? कॉन्क्लेव लेंस। सी मींस कॉन्क्लेव और क्या हो जाएगा? लेंस। और ये क्या? स्क्रू है, जिससे हम जो कॉन्क्लेव लेंस है उसको सेट कर सकें और जो हमारी रेडिएशन परफेक्ट जो यहाँ पर जो थर्मोकपल है ये डिटेक्ट कर सके। ये हमारा क्या लिखा हुआ है? ये हमारा मिली वोल्ट मीटर। क्या है? मिली वोल्ट मीटर, जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि कितना टेम्परेचर है। मिली वोल्ट मीटर। ये हो गए हमारे पास। अब ये कैसे काम करता है ध्यान समझिए। मान लो ये यहाँ पर हमारी कोई फर्नेस है। फर्नेस समझते हो? जहां पर हम किसी धातु को पिघलाते हैं। अब उसका फर्नेस का टेम्परेचर कितना अधिक होता है, यहाँ पर नॉर्मली हम टच नहीं कर सकते, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट को आसपास ले जा सकते। इस तरह जो हमारी पिघली हुई धातुआं होती हैं उनके टेम्परेचर भी देखो, बिल्कुल धातु पानी पानी हो जाती है, उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। और हमें पता है ऐसे, मतलब हाथ से टच नहीं कर सकते, ना किसी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से टच करा के पता कर सकते हैं।
तो इनकी क्या होती है, देखते हैं आसपास इसकी जो रेडिएशन निकलती रहती है, क्या निकलती रहती है, रेडिएशन निकलती रहती है। तो वह रेडिएशन को हमने क्या किया, इस जो पूरा सिस्टम यहाँ पर ट्यूब के अंदर पूरा सिस्टम बना दिया, और हमने इसको ऐसा रख दिया कि इसकी रेडिएशन सीधा इसके अंदर आए, इसके अंदर आए। मान लिया हमने ये रेडिएशन आ रही है, यहाँ पर दिख रहा है ये क्या आ रही है, यहाँ पर ऐसी रेडिएशन आ रही है, जो हॉट गैसेज हैं वो उसकी रेडिएशन आ रही है। तो मान लिया मैंने यहाँ पर टकरा रही है, यहाँ पर टकराने के बाद अब यहाँ पर जब टकरा रही है तो हमने जो लेंस है उसको ऐसा सेट कर दिया, टकराने के बाद सीधा कौन डिटेक्ट कहां पर टकराए, थर्मोकपल के ऊपर टकराए। किसके ऊपर, थर्मोकपल। ठीक है, किसके ऊपर, थर्मोकपल के। अब थर्मोकपल के ऊपर जो टेम्परेचर आएगा इसमें बल्ब वगैरह लगा हुआ है, ये डिटेक्ट कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, ये थर्मोकपल का, मतलब ब्राइटनेस इसकी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी। जो ब्राइटनेस हम यहां से देखते हैं, क्या होता है, यहां से इसकी ब्राइटनेस हम देखते हैं तो ये पूरी तरह चमकीला हो जाता है, कह सकते हैं एकदम ब्राइट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, चमकीला हो जाता है। जो हम कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, इसके अंदर नहीं घुसे हुए हम, कहां से देख रहे हैं, आई पीस लगाए यहां से देख रहे हैं। तो ये रेडिएशन कंटिन्यू आती है, जब ये पूरी तरह चमकीला हो जाता है, इसे बोलते हैं पूरा ब्राइट हो जाता है। फिर उस टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मिली वोल्ट मीटर लगा हुआ है एसी के साथ अटैच है, इस मिली वोल्ट मीटर से उस टाइम जब ये पूरी तरह चमकीला हो जाता है, कह सकते हैं पूरी तरह ब्राइट हो जाता है, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, मिली वोल्ट मीटर से यहां से हम इसकी जो रीडिंग यहाँ पर लगा हुआ है, इससे डायरेक्ट हम जो कन्वर्टर लगा हुआ है उससे डायरेक्ट हम किसको, इसको जो भी इसका टेम्परेचर है उसको यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। वही उस जो यहाँ बॉडी या कोई प्लेस है उसका हुआ है टेम्परेचर होता है। समझ में आ गया होगा कैसे इसको समझना था, बहुत ही बेसिक है ना। तो क्योंकि ये रेडिएशन के ऊपर काम करता है, नॉर्मली आईपीस है, यहाँ से देखने के लिए होता है, स्क्रू है। इससे जो कॉन्क्लेव लेंस है इसको सेट करते हैं, क्यों सेट करते हैं, जिससे इससे जो जो टकराएंगी हमारी रेडिएशन वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर कहां पर, थर्मोकपल इसके ऊपर टकरा सकते। ठीक है, इसके बाद जो थर्मोकपल लगा इसके अंदर जो भी यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है हीट का, जो एब्जर्व करेगा, इसको क्या करेगा, एब्जर्व करेगा, मतलब सोखेगा। और जो एब्जर्व करते करते क्या है, इसका कलर बदलता, धीमे धीमे कलर बदलता, मतलब एकदम ब्राइट हो जाता है, बिल्कुल पूरी रेडिएशन ले लेके। और जैसे ही पूरा कंप्लीट ब्राइट होता है और हीट की जो रेडिएशन आ रही है, जो हीट सोर्स है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, वह आ रही है यहाँ पर, तो ये लेंस पे टकरा रही है। ये जब पूरा तरह ब्राइट हो जाता है, उसको देख कहां से रहा है, यहाँ से हम देखते रहते हैं कंटिन्यू। ये पूरी तरह जब ब्राइट होता है तो हम फिर उसके बाद यहाँ से जो रीडिंग है उसको नोट करते हैं मिली वोल्ट मीटर से। और इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैंने प्रोवाइड करा दी है। यदि आप एवी क्लास एप्लीकेशन के अंदर ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, साइड में पीडीएफ उसको अच्छे से पढ़ लें। और यदि आप हमारा यूट्यूब पे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई, उस वीडियो को देख के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां पर सारी पीडीएफ, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ इस टाइप की कोर्स मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, या ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। थैंक यू फ्रेंड्स।